अच्छा जी, अब बात करते हैं गर्मी की। और कोई बात ही नहीं है, पता है क्या, इतनी गर्मी है कि दैट्स ऑल यू कैन थिंक अबाउट। तो कराची वाले जो हैं वो एक महीने से शदीद तरीन गर्मी का सामना कर रहे हैं, और कल जो हमारा टेम्परेचर था ना वो 40 डिग्री से ऊपर ही था ना। मुझे तो लग रहा है कि आप आम भी इस दफ़ा ना गर्मी से, हालांकि गर्मी चाहिए होती है आमों को, गर्मी से मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपका इत्तेफाक हुआ ही होगा चौंसा लेने का, आपको बाहर से लगता है बड़ा ज़बरदस्त आम है, टाइट, अंदर से पिलपिला होता है, वो भी गर्मी लग गई है। हाँ, कुछ वो भी झुल से झुलस जाते हैं बहुत जल्दी। शिद्दत जो है इसकी आपको बताया था हमने पहले भी प्रोग्राम के आगाज में, 56 डिग्री महसूस की गई। बेहाल है लोग abnormal. I'm sorry, but this is not normal. हाँ, this is not normal. Obviously यही हमने पता भी करना है। अच्छा, आज और ये भी बता दें कि गुज़िश्ता रात रवा साल की गर्म तरीन रातें थी। हमें कोई अच्छी बात नहीं, खासतौर पर जो लोग कराची में नहीं रहते होंगे वो सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है उधर। अच्छा, लाहौर में आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, यही हाल है, चिप और कल बहुत लेकिन लाहौर में जब बारिश हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए बेहतरी, जब गर्मी हद से बढ़ती है ना लाहौर में, तो फिर ये सूरत हाल बनती है, ये जो मनाजिर है ना, फिर बादल बरसना शुरू हो जाते हैं और फिर वो जो होता है मानसून का सिलसिला वो चलता रहता है। तो लाहौर में बारिश भी हो रही है बाय द वे। और ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, हमारे यहाँ जो हवाएं नहीं जो हवाएं चल रही होती है ना, कराची इज मशहूर फॉर इट, वो भी बंद है। अच्छा, ये हवाएं भी नहीं चल रही। ये पता है क्या, हम बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में कराची आते थे और हर वक्त हवा चल रही होती थी और हम नाज़िमाबाद में रहते थे और वॉक करते थे और क्या ज़बरदस्त मौसम होता था। और अब जब से हम यहाँ रहते हैं फिर हमने सोचा बड़ा अच्छा मौसम है तो हम यहाँ मूव हो जाते हैं। अब हम जहाँ रहते हैं, हम तो यहाँ 10 साल से रहते हैं, लेकिन अब जब गुज़श्ता 3-4 साल से तो हमारे बिल्कुल बंद हो जाती हैं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अब्दुल्ला का है, जब से ये आए हैं ना इधर तो ये सारा सीन हो गया है। सरफराज साहब बता दीजिए, मतलब कल तो इंतहाई हो गई, कल का जो फिनोमेना था उस पे क्या कह रहा है महकमा मौसमियात, मतलब फील्स लाइक 56 डिग्री सेंटीग्रेड। शायर क्या कहता है जी? जी बिल्कुल ऐसे ही था, बहुत वाकई बहुत गर्मी थी। उसकी बुनियादी वजह तो वही जो असल में कराची के लिए बस डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ये कह लें कि कराची के जनूब मशरक़ में जब कोई लो प्रेशर बन जाता है तो वो सी ब्रीज उसके अंदर चली जाती है, सारी ट्रैप हो जाती है, वहीं सर्कुलेट होती है और लैंड पे नहीं आ पाती। तो उस ब्लॉकिंग, सी ब्रीज की ब्लॉकिंग की वजह से ज़ाहिर है कि इतनी गर्मी हो जाती है। टेम्परेचर 40 और उसके साथ 50% या इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब वो कपल करते हैं तो फिर जाहिर है कि हीट इंडेक्स बन जाता है, जैसे कल बन गया था 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपकी बॉडी टेम्परेचर फील करती है। तो वो बेसिकली इसी लो प्रेशर एरिया की मौजूदगी की वजह से होता है। जून के आखिरी दिन आपको याद होंगे तब भी इसी तरह का फिनामिना हुआ था और अभी भी पिछले 2 दिन से यही चल रहा है, 2 या 3 दिन से। आज उसमें कदरे बेहतरी आने की उम्मीद है कि इसलिए कि थोड़ा सा डिसिपेट हुए कुछ लो प्रेशर एरिया और कुछ उधर ओमान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो होपफुली कि सी ब्रीज बहाल हो जाएगी आज आफ्टरनून से। तो सरदार साहब ये कदरे बेहतर होपफुली, मतलब ये हमारी उम्मीदें और हमारी दुआएं हैं या फिर अफजा नहीं लग रहे हैं आपके अल्फाज? क्योंकि आप भी कोई इतने कन्विंस्ड नहीं लग रहे कि शायद होगा, आपका भी लगता है कह रहे हैं शायद हो जाए शायद ना हो। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि 40 डिग्री 41 डिग्री 40.5 गया ना कल, तो उसमें कमी आ जाएगी। आज 38 तक जाने का इम्कान है। हम तो इम्कान ही जाहिर कहते हैं ना, फोरकास्ट मीन्स इम्कान। हवा कब चलना शुरू होगी दोबारा? आज दोपहर से या इवनिंग से हवा चलना शुरू हो जाएगी। और अभी तो बारिश भी हो ही जानी चाहिए, मतलब अगस्त, वो हम जुलाई के आखिर बीच से भी आगे गुजर गए। और कुछ ऐसा तो नहीं है कि मॉनसून जो है जिसके हम इंतजार में हैं वो हमें स्किप भी कर जाए, हो ही ना इस तरह, क्योंकि पिछले साल उस तरह बारिश हुई नहीं थी यहाँ कराची में। देखिए पिछले साल की कंडीशंस मुख्तलिफ थी, इस साल कंडीशंस तो फेवरेबल हैं। जैसे वो आपके पहले भी बात होती रही है, जो टेली कनेक्शंस है ना हमारी मानसून बारिशों के, वो तो फेवरेबल हैं इस दफ़ा। लेकिन स्टिल सिंध की तरफ कोई ऐसी बहुत उस तरह की, जैसे कहते हैं ना शिद्दत की हवाएं मानसून की अच्छी, वो उनकी एंट्री सिंध की तरफ नहीं हुई, वो ज़्यादातर पंजाबी की तरफ रह रही हैं। और अभी जो अगला मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ता 10 दिन है, इसमें कोई बहुत हैवी स्पेल शायद पूरे मुल्क में ही ना हो। उसकी वजह ये है कि जो अच्छा एक और फैक्टर होता है हमारी मानसून बारिशों को, जो इंट्रा सीजनल एक तरह से ना उसमें वेरिएशन आ जाती है। वो एक और चीज़ होती है, मडन जूलियन ऑसिलेशन टेक्निकल टर्म्स ही है, तो वो
मतलब ये कि बादलों का जो इकट्ठा होना इंडियन ओशन के ऊपर जब रहते हैं, जिस वो दो फेज़ 2 और फेज़ 3 कहलाता है, तो तब हमारे यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। वो जब उधर पैसिफिक ओशन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो फिर भी उसमें कमी आ जाती है। यानी वो एक टर्म इस्तेमाल होती है मानसून ब्रेक, या मानसून की बारिशों में शिद्दत में कमी आ जाना। तो ये लग रहा है कि ये वो दिन चल रहे हैं ना, अभी पिछले 2-3 दिन से आप कह लें, 4-5 दिन से कह लें, और अगले 4-5 दिन मजीद इसमें इसी तरह से रहेंगे। चलिए अगले आप तो खैर सरदार साहब खुल के बारिश की आप बात कर रहे, छोड़े ना भी खुले, थोड़ी बहुत तो हो जाए, क्योंकि वो अभी हम लाहौर के कुछ विजुअल्स दिखा रहे थे, कहीं हो रही है बारिश लाहौर में। हाँ, तो वहाँ तो बारिश हो रही है एग्जैक्टली। तो इस तरह हर जगह थोड़ी बहुत बारिश तो हो रही है। अब कराची में भी ऑब्वियसली हम इंतज़ार में हैं कि कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश तो सॉरी टू से हम हैंडल ही नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो जाए। अब बाकी मुल्क में बताएं कि क्या चल रहा है। बारिशें लाहौर तो हो ही रही है, कब तक चलेगी और कहाँ कहाँ? देखिए, ये जो स्पेल एक तरह से चल रहा है कि जैसे आपने लाहौर का जिक्र किया, फिर इस्लामाबाद में भी कल भी हुई, कल सुबह भी, और इस तरह से मतलब चल रही है वक्फे से। तो बुनियादी तौर पे वो जो मानसून एक्सेस होता है ना, यानी जो मानसून है वहाँ को एक तरह से इंडिया पे से लाते हुए हमारे एरियाज़ में लाती हैं, तो वो पंजाब की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है वो एक्सेस, और सिंध की तरफ इतना है नहीं। सिंध के जो बिल्कुल जुनूब मशरकी अजला हैं, जैसे उमरकोट और मीरपुर ख़ास और थरपारकर वगैरह, वहीं तक महदूद है। वहाँ कुछ ना कुछ बारिश कहीं हल्की हो रही है, कहीं दरमियानी सी हो रही है, पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आगे भी रहेगी अगले 2-3 दिन। कराची और बाकी जो सिंध के अजला है, इसमें देखिए 20-21 को है कुछ लाइट टू मॉडरेट रेन का इम्कान है, 20 को और 21 को, और बाकी मुल्क में भी इसी तरह से ये स्पेल चलता रहेगा। उसमें सेंट्रल पंजाब और फिर जो नॉर्दर्न पंजाब है, और उस तरफ जो खासकर पंजाब का जो वेस्टर्न एरियाज डीजी खान वगैरह लगता है, और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला, और इसी तरह से केपी में, वहाँ पर अच्छी बारिशें अगले 2-3-4 दिनों के दौरान अच्छा स्पेल रहेगा। अच्छा, आप ये बता दीजिए, आप केपी की बात कर रहे थे, बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी पहाड़ों की तरफ हैं, अपनी सवारियों में हैं, फिर लैंडस्लाइडिंग होती है, फिर फंसते हैं सयाह, चाहे मरी में हों, इधर उधर हों। सो पहाड़ों पे क्या सूरत, पर्टिकुलरली जो हमारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नारान, कागान, बाबूसर टॉप, यहाँ क्या मौसम रहेगा? देखिए, जो जैसे ये करंट स्पेल चल रहा है ना, अगले 3-4 दिन तक आप कह लें कि इस स्पेल के नतीजे में पहाड़ों पर भी या उन इलाकों पर भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल नहीं है, यानी सेफ है अभी अगले 3-4 दिन तक ट्रैवल करना, वापस आना सेफ है? जी जी बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर हम क्या ज़्यादा तेज स्पेल अगले उस 1 हफ्ते बाद देखेंगे या 10 दिन बाद देखेंगे होपफुली? जी, जुलाई के आखिर में फिर इम्कान है कि अच्छा तेज स्पेल आएगा, जुलाई के आखिरी हफ्ते में फिर। सही। थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब, शुक्रिया जी। तो इससे अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई अच्छी खबर आएगी, और ख़ासतौर पे कराची वालों के लिए कि जी आज से बारिशें स्टार्ट हो रही हैं एवरीथिंग, नहीं, आज से बेहतर कह रहे हैं हो जाएगा, थोड़ा सा सब्जा करें। और पता है क्या, अपने इंडिजिनस जो लोकल बोर्ड का दरख्त है, नीम का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, मतलब ये वो दरख्त लगाएं जो हमारे यहाँ के दरख्त हैं। एंड वी हैव नो राइट टू कंप्लेन। जब हम इस नहज पे बात ले आए हैं कि जब चलो बारिश ना होना वो दूसरी बात है, लेकिन हमने कौन सी अपने शहर को बड़ा ग्रीन किया हुआ है कि हम थोड़ा सा बेहतर फील करें, जबकि हमको पता है अब कि इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स। ये गर्मियाँ जो हैं, डोंट यू रिमेंबर दोस टाइम्स जब आपके ही रिश्तेदारों और हमारे ही घरों में आम का दरख्त एक फीचर होता था, हर घर में होता था, आम का दरख्त एक फीचर होता था, और उस पे आम आते थे और उस पे हम चढ़ के अंबियां तोड़ते थे, मतलब जामन का दरख्त। अच्छा, अमरूद का होता था हमारे, अमरूद तो अभी भी था, सो है। कराची में बादाम भी होता था। तो ये बहुत सी चीज़ें, मतलब ये सब कुछ क्यों नहीं है, तो ये सोचने वाली बात है, हम आपको सोचने का टाइम दे रहे हैं।